यादव। कहाँ आए हैं? थाने पे क्या कर रहे हो? आए हैं कंप्लेन करने। हमको ये लड़का था, वो हमको 6-7 महीने पहले नंबर दिया था, हम उससे बात कर रहे थे, वो हमको बुलाया मिलने के लिए। हम गए, फुसला बहला कर बुलाया था। जब गए हैं तो 6-7 लोगों को पहले लेके आया था, फिर वो हमारा फोटो खींचा, हमारा पीटा था। फिर उसके बाद में पैसा मांग रहा था, नहीं दिए थे पैसा, उसके लिए मेरा फोटो जो था वो वायरल कर रहा है। आगे उसके बाद हम जब नहीं जाते थे मिलने तो वो हमको धमकी दे रहे थे। बुला रहा था लोग? मिलने का गलत काम करने के लिए हमको बुलाया था। एक बार हम गए थे और हमको पता नहीं कैसा दवा था, दिया था खाने के लिए, हम होश में नहीं थे जब दवा खाए थे। फिर हमारे साथ वो गलत काम किया, फिर हमारा फोटो लिए थे। कितने दिन से ये चल रहा है? तो 6-7 महीने से चल रहा था। जब हम थक चुके हैं, ये लोग पैसा मांग रहे थे, हम पैसा नहीं दे रहे थे, तो हम जब थक चुके थे तो अपनी बहन को बोला, मेरे बहन ने मेरे भैया से बोला, तब भैया मेरा कागज ला के मुझको बोले, फिर हमको थाने पे ला के फिर पूरा कार्रवाई करने लगे। कितने लोग थे? वो पूरा मिला के 10 लोग थे, और लोगों का नाम नहीं पता है, पर उसका चेहरा मुझे मालूम है। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं वो लोगों को सजा मिले। जो आपने अभी वीडियो देखा, ठीक है, ये जो साइड में जो वीडियो छोटी सी चल रही है, यह सिद्धार्थनगर जनपद की है। वहाँ पे एक यादव बच्ची है जिसको जुनैद ने फंसा लिया, और फंसाने के बाद उसे कहीं लेके गया और वहाँ पे उसे कुछ नशीली दवाएं खिला के उसके साथ में जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया, ठीक है। अब वो सब करने के बाद में उसने वीडियो भी निकाला, फ़ोटो भी निकाला। उसके बाद से वो बार बार उसे उस फोटो उस वीडियो की धमकी दे देकर उसे ब्लैकमेल करता था और उसे बुला कर उसके साथ में शोषण करता था। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि ये जो बच्ची है वो अकेली है, ठीक है। अकेली यानी उसके घर वाले तो हैं उसके साथ में, उसके आसपास वाले तो हैं उसके साथ में, लेकिन उसका समाज उसके साथ में नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, आइए हम लोग थोड़ा उसके ऊपर नज़र डालते हैं। कारण यही है कि जो शोषण करने वाला है वो जुनैद है, और जिसका शोषण हुआ है वो बेचारी यादव है। अब यादव होने के नाते आपको पता है कि यादव के जो सबसे बड़े लीडर हैं माननीय श्री अखिलेश यादव या समाजवादी का कोई भी बड़ा नेता जुनैद के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो यादव की लड़की की इज्जत से ज़्यादा प्यारी उन्हें इनका वोट बैंक है। आप समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई जुनैद किसी यादव बच्ची के साथ अगर गलत करे तो चलेगा, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें वोट का खतरा है, इन्हें वोट नहीं मिलेगा। उस वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो ये भाई साहब लोग उठाते नहीं हैं। लेकिन यहीं पे दूसरी ओर अगर यही किसी स्वर्ण समाज के द्वारा हुआ होता तो अब तक इनके जो कट्टर समाजवादी प्रेमी हैं, कट्टर सपाई हैं, वो अब तक बांगे मार के चिल्लाते, अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये भैया जिंदाबाद, वो भैया जिंदाबाद मारते थे, पूरा जिला हिला के सिद्धार्थनगर रख देते थे। लेकिन यहाँ पे वो छू तक नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों जो वोट देने वाला जो समाज है इनका, इसलिए, और वो जो बेचारी जो पीड़ित है वह यादव की बच्ची है। आप यादव भी आप सोच के देखिए, सपा के सरकार में यादव लोग भी सेफ नहीं हैं अगर प्रताड़ित उनके द्वारा किया जाएगा तो। अभी यहीं पे अगर कोई ठाकुर या कोई पंडित या कोई स्वर्ण कास्ट का अगर थोड़ा भी ने बस आंख भर के देख ले, यादव समाज के किसी भी व्यक्ति को देख ले बस, तो ये उसका विरोध करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि बांट के राज करना है, बांटना है और राज करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्या किया उसने, वो जुनैद ने बार बार शोषण तो किया, उसके बाद दोस्तों उस यादव बच्ची को कम से कम अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ उसे परोसा, बुला के उसको उनके साथ जाने के लिए विवश किया। कितने शर्म की बात है। आज एक समझदार समाज होता था, आज वो बेचारे जो गांव वाले होंगे सिद्धार्थनगर के, वो जो गांव वाले होंगे उसमें से जो बेचारे दिल से उस घर को अपना मानते होंगे वो रो रहे होंगे खून के आंसू। लेकिन आज उनका समाज उनके साथ खड़ा नहीं है। उन गांव वालों को भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली गलती है कहाँ पे। आपको पता है, कहीं पे कहा जाता है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दो ना तो आदत बन जाती है।
तो उनको पता चल गया है कि कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी कड़ी को वो लोग ढूंढते हैं और उसे अपना शिकार बनाते हैं। और हमारे समाज के दुगले नेता जो वोट के चक्कर में अपने बहू बेटियों का सौदा कर देते हैं, खड़ा नहीं होते हैं आवाज़ उठाने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। खैर, सरकार किसी और की है, नेता कोई और है, और जुनैद अभी जेल के अंदर है और उसके 9-10 साथियों पे पॉस्को लगाने की तैयारी चल रही है, और इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की उम्मीद इनसे तो छोड़ दीजिए, भैया जी से। एक अभी ज़िंदगी में न इंसाफ दिया था न देगा, इनसे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इंसाफ जिसे देना है वो ऊपर बैठा है, ऊपर यानी आपको पता होगा, ऊपर यानी सीएम पद पे। और जब तक ये बंदा है तब तक कोशिश यही जारी रहेगी कि किसी के भी साथ में गलत ना हो। ऐसी गलत मानसिकता के जो लोग आसपास में घूम रहे हैं उनको पकड़ के सलाखों के पीछे किया जाए, और उसका घर से लेके उसके गांव को तबाह किया जाए कि जहाँ पे मानसिकता सोच पल रही है। तो दोस्तों, नेता काम नहीं आएंगे, आपको संगठित होना है, आपको एक बनना है। आपको ना पंडित से बैर रखना है, ना ठाकुर से बैर रखना है, आपको किसी से बैर नहीं रखना है, सब अपने भाई हैं। और मिलजुल के देश विरोधी ताकतें, हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ना है और अपने बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं आपका विद्रोही यादव, आपको धन्यवाद।